से गुरुग्राम की, जहां पर देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दीपक नांदल गैंग के 4 बदमाशों को पुलिस ने मार गिराया और उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि दीपक नांदल गैंग के खिलाफ ये बड़ा पुलिस का एक्शन हुआ है, जिसमें 4 बदमाशों को ढेर कर दिया गया है, जबकि एक घायल है। बदमाशों की फायरिंग में 3 पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर है। सुशांत लोक में एक व्यापारी के घर ये फायरिंग करने के लिए आए हुए थे। बदमाशों और पुलिस के बीच में एक बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 बदमाशों को ढेर कर दिया गया और एक बदमाश गंभीर रूप से घायल है। मामला गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 2 का है, जहां पुलिस को जानकारी मिली थी कि यहां पर एक ब्लैक स्कॉर्पियो में 5 बदमाश आने वाले हैं, जो फायरिंग के मकसद से यहां आ रहे हैं। एक व्यापारी घर पे उनको फायरिंग करनी है। पुलिस ने उन ब्लैक गाड़ी को आते हुए देखा तो पुलिस ने यहां ट्रैप लगाया और उन बदमाशों को रुकने के लिए बोला, लेकिन बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और पुलिस ने ताबड़तोड़ फायरिंग में 4 बदमाशों को ढेर कर दिया। 5 टोटल शूटर उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, जिसमें एक शूटर अभी गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि उनको ये जानकारी मिली थी कि दीपक नांदल का जो गैंग है वो यहाँ पर एक व्यापारी से फिरौती के लिए लगातार दबाव बना रहा है, लगातार कॉल्स कर रहा है और यहाँ पर वो कल फायरिंग कर सकता है। पुलिस ने पहले ही यहाँ पर सुरक्षा मुस्तैद कर रखी थी, पूरा ट्रैप लगा रखा था। जैसी ही ब्लैक स्कॉर्पियो यहाँ पर आती है, पुलिस ने उनको आत्मसमर्पण के लिए बोला, लेकिन उन्होंने पुलिस की टीम को देख के फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और 4 बदमाश ढेर कर दिए गए। ये जो मकान देख रहे हैं, इसी मकान में बताया जा रहा है कि व्यापारी रहते हैं जिनको ये फिरौती मिल रही थी और यहाँ पे फिलहाल पुलिस का जो बंदोबस्त है वो और ज्यादा टाइट किया गया है। इनके बारे में पुलिस ने बताया कि दीपक नांदल गैंग के हैं और लगातार ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। दीपक नांदल की अगर बात करें तो न सिर्फ गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली, सोनीपत जैसे इलाकों में उसका एक कहर है और पिछले कुछ दिनों में उसकी कई वारदातें सामने आई है। बताया जा रहा है जाता एजेंसियों के माध्यम से कि ये पुर्तगाल से अपना पूरा नेटवर्क को जो है वो ऑपरेट कर रहा है। फिलहाल इन बदमाशों के बारे में पुलिस ने भी जानकारी नहीं दी है। ये बदमाश कहां से यहाँ पर आए थे, इनका क्या रूट था, किस मकसद से यहाँ पहुंच रहे थे, लेकिन पुलिस का कहना है कि उनकी जानकारी मिली थी कि यहाँ पे ये फायरिंग कर सकते हैं और लगातार फिरौती के लिए दबाव बना रहे थे। फिलहाल गुरुग्राम क्राइम ब्रांच इस मामले की पूरी जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि इनके अलावा जो और नेटवर्क है उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है और देखने की कोशिश की जाए कि दीपक नांदल और कितने व्यापारियों को इस तरीके की धमकी दे रहा है और उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। कैमरामैन अश्विन के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, गुरुग्राम। और अब आपको बताते हैं कि गैंगस्टर दीपक नांदल आखिर कौन है और वो कैसे अपना नेटवर्क चलाता था। तो दीपक नांदल हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर का एक कुख्यात गैंगस्टर है। वहीं रंगदारी हो, हत्या हो, किडनैपिंग हो और फिरौती, ये सभी आरोप इसके ऊपर लगे हैं। मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है दीपक नांदल, लेकिन भारत से दूर 7 समंदर पार से अपना नेटवर्क चलाता है और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को अपनी गैंग में शामिल करता है। यूएई, लंदन और कनाडा जैसे देशों में भी इसका जो गैंग है वो पूरी तरह से एक्टिव है। वहीं दिल्ली एनसीआर की पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश भी कर रही है। शुरुआत में अवैध हथियारों की तस्करी किया करता था। रोहतक, सोनीपत पुलिस की अपराध लिस्ट में ये तेजी से उसके बाद ऊपर आया। तो वहीं कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की अगर बात होती है तो ये तेजी से एक्टिव हुआ। दीपक नांदल रियल एस्टेट कारोबारियों से रंगदारी मांगता था। 2023 में दीपक नांदल विदेश भागा। भारत से भागने के बाद दीपक नांदल सबसे पहले दुबई पहुंचा था। दुबई से निकलकर दीपक नांदल लंदन पहुंच गया और अभी विदेश में ही रहता है और वहीं से अपना नेटवर्क चलाता है। ऑनलाइन अपने 7 लोगों को शामिल करता है, गैंग में लोगों को जोड़ता है और उसके बाद उनसे फिरौती, अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम दिलवाता है। इसका बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा है और इसी क्रम में ये रंगदारी मांगने के लिए जो बदमाश हैं उनको अलग अलग जगहों पर भेजता है। इस बीच खबर यह भी कि गुरुग्राम में बदमाशों की गाड़ी पर कई गोलियां लगी। स्कॉर्पियो पर 1 दर्जन से ज्यादा गोलियों के निशान है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस की ये फ्रंट ग्लास, साइड ग्लास और स्कॉर्पियो की छत में गोलियां लगी हैं और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हमारे संवाददाता ने वहां से रिपोर्ट भी की है। जिस तरीके से पूरा ये घटनाक्रम हुआ गुरुग्राम में, उसमें स्कॉर्पियो गाड़ी के ऊपर कई गोलियां लगी हैं। कल रात 9:30 बजे सुशांत लोक में हुए एनकाउंटर मामले में जो गाड़ी बदमाशों ने इस्तेमाल की थी, मैं उस गाड़ी के पास में हूँ और यही वो स्कॉर्पियो कार है जिसके अंदर 5 बदमाश थे, जिसमें से 4 बदमाशों को ढेर कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं उसी स्कॉर्पियो गाड़ी की तस्वीरें हैं। अब शीशे में देखिए कि कितने निशान हैं। 1, 2, 3, 4 गोलियां इधर लगी हुई हैं, 5वीं यहाँ पर लगी हुई है और अंदर जो है आप देख सकते हैं कि खून पड़ा हुआ है, पूरे शीशे चकनाचूर है। एक गोली वहाँ आप देख सकते हैं। पूरी स्कॉर्पियो के ऊपर जो गोलियां लगी हुई हैं। आपको बता दें कि मुठभेड़ जो थी कल 9:30 बजे सुशांत लोक इलाके के अंदर हुई थी, जिसमें दीपक नांदल गैंग के 4 जो बदमाश हैं या गुर्गे कह सकते हैं उनको, गुर्गों को गुरुग्राम पुलिस ने ढेर कर दिया था और एक जो गुर्गा है वो अभी भी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि एक व्यापारी जो कि विशाल बेरी है, उससे लगातार जो एक्सटॉर्शन मांगा जा रहा था, रंगदारी मांगी जा रही थी।
जिसके बाद उसके घर पर फायरिंग करने के लिए ये बदमाश पहुंचते हैं और फायरिंग जब ये करते हैं तो उसके बाद पुलिस इनको घेर लेती है और आत्मसमर्पण करने की कहती है, मगर ये पुलिस पर ही फायरिंग कर देते हैं। जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस और बदमाशों के बीच भीषण एनकाउंटर होता है, मुठभेड़ होती है, जिसके बाद जो बदमाश हैं 4 बदमाशों को ढेर कर दिया जाता है और एक अस्पताल में भर्ती हो जाता है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, टाइम्स नाउ भारत। और दीपक नांदल को लेकर कुछ और जानकारी हम आपको दें तो लंबे समय तक राहुल फाजिलपुरिया का ये करीबी दोस्त रहा है, सहयोगी रहा है और ऑन ग्राउंड मैनेजर माना जाता रहा है। फाजिलपुरिया जब भी किसी विवाद में आता तो दीपक नांदल अक्सर उसके बचाव में आता था। वैसे में जिसके बाद वो जुर्म की दुनिया में उतर गया और अभी विदेश से ये अपना पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। साल 2025 में राहुल फाजिलपुरिया पर हुए हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें सुनील सरधानिया, दीपक नांदल और इंद्रजीत यादव के नाम से हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया था। पोस्ट में आरोप लगाया गया कि राहुल फाजिलपुरिया ने दीपक नांदल से 5 करोड़ रुपए लिए थे और वापस नहीं किए। अगस्त 2025 में राहुल फाजिलपुरिया के अकाउंटेंट रोहित शौकीन की गुरुग्राम में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड की जिम्मेदारी भी सोशल मीडिया पर दीपक नांदल के नाम से लिए जाने का दावा किया गया था। हाल ही में गुरुग्राम के कन्हाई गांव में राहुल फाजिलपुरिया के मैनेजर सौरभ यादव के घर फायरिंग हुई थी। घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी सामने आई जिसमें दीपक नांदल और सट्टा नौशीरा के नाम से जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया था। गुरुग्राम के सेक्टर 45 स्थित MNR बिल्डर कार्यालय पर 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई। घटना के बाद सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में भी दीपक नांदल के नाम से जिम्मेदारी लेने का दावा हुआ था और कथित पैसों के विवाद का जिक्र भी किया गया था। यानी कि कई ऐसे मामले रहे हैं बीते कुछ समय में जिसमें दीपक नांदल की तरफ से उनकी जिम्मेदारियां ली गई हैं, जिसमें रंगदारी का मामला हो चाहे फिर फायरिंग का या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के मामले रहे हो। और व्यापारी के घर पर जो फायरिंग हुई है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बदमाशों और पुलिस के बीच में एक बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें 4 बदमाशों को ढेर कर दिया गया और एक बदमाश गंभीर रूप से घायल है। मामला गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 2 का है, जहां पुलिस को जानकारी मिली थी कि यहां पर एक ब्लैक स्कॉर्पियो में 5 बदमाश आने वाले हैं जो फायरिंग के मकसद से यहां आ रहे हैं। एक व्यापारी घर पे उनको फायरिंग करनी है। पुलिस ने उन ब्लैक गाड़ी को आते हुए देखा तो पुलिस ने यहां ट्रैप लगाया और उन बदमाशों को रुकने के लिए बोला, लेकिन बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और पुलिस ने ताबड़तोड़ फायरिंग में 4 बदमाशों को ढेर कर दिया। 5 टोटल शूटर उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, जिसमें एक शूटर अभी गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि उनको ये जानकारी मिली थी कि दीपक नांदल का जो गैंग है वो यहाँ पर एक व्यापारी से फिरौती के लिए लगातार दबाव बना रहा है, लगातार कॉल्स कर रहा है और यहाँ पर वो कल फायरिंग कर सकता है। पुलिस ने पहले ही यहाँ पर सुरक्षा मुस्तैद कर रखी थी, पूरा ट्रैप लगा रखा था। जैसी ही ब्लैक की स्कॉर्पियो यहाँ पर आती है पुलिस ने उनको आत्मसमर्पण के लिए बोला, लेकिन उन्होंने पुलिस की टीम को देख के फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और 4 बदमाश ढेर कर दिए गए। ये जो मकान देख रहे हैं इसी मकान में बताया जा रहा है कि व्यापारी रहते हैं जिनको ये फिरौती मिल रही थी और यहाँ पे फिलहाल पुलिस का जो बंदोबस्त है वो और ज्यादा टाइट किया गया है। इनके बारे में पुलिस ने बताया कि दीपक नांदल गैंग के हैं और लगातार ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। दीपक नांदल की अगर बात करें तो न सिर्फ गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली, सोनीपत जैसे इलाकों में उसका एक कहर है और पिछले कुछ दिनों में उसकी कई वारदातें सामने आई हैं। बताया जा रहा है जाता एजेंसियों के माध्यम से कि ये पुर्तगाल से अपना पूरा नेटवर्क को जो है वो ऑपरेट कर रहा है। फिलहाल इन बदमाशों के बारे में पुलिस ने भी जानकारी नहीं दी है। ये बदमाश कहां से यहाँ पर आए थे, इनका क्या रूट था, किस मकसद से यहाँ पहुंच रहे थे, लेकिन पुलिस का कहना है कि उनकी जानकारी मिली थी कि यहाँ पे ये फायरिंग कर सकते हैं और लगातार फिरौती के लिए दबाव बना रहे थे। फिलहाल गुरुग्राम क्राइम ब्रांच इस मामले की पूरी जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि इनके अलावा जो और नेटवर्क है उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है और देखने की कोशिश की जाए कि दीपक नांदल और कितने व्यापारियों को इस तरीके की धमकी दे रहा है और उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। कैमरामैन अश्विन के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, गुरुग्राम। और अब आपको बताते हैं कि गैंगस्टर दीपक नांदल आखिर कौन है और वो कैसे अपना नेटवर्क चलाता था। तो दीपक नांदल हरियाणा, दिल्ली, NCR का एक कुख्यात गैंगस्टर है। वहीं रंगदारी हो, हत्या हो, किडनैपिंग हो और फिरौती, ये सभी आरोप इसके ऊपर लगे हैं। मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है दीपक नांदल, लेकिन भारत से दूर 7 समंदर पार से अपना नेटवर्क चलाता है और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को अपनी गैंग में शामिल करता है। UAE, लंदन और कनाडा जैसे देशों में भी इसका जो गैंग है वो पूरी तरह से एक्टिव है। वहीं दिल्ली NCR की पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश भी कर रही है। शुरुआत में अवैध हथियारों की तस्करी किया करता था। रोहतक, सोनीपत पुलिस की अपराध लिस्ट में ये तेजी से उसके बाद ऊपर आया। वहीं कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की अगर बात होती है तो ये तेजी से एक्टिव हुआ। दीपक नांदल रियल एस्टेट कारोबारियों से रंगदारी मांगता था। 2023 में दीपक नांदल विदेश भागा। भारत से भागने के बाद दीपक नांदल सबसे पहले दुबई पहुंचा था। दुबई से निकलकर दीपक नांदल लंदन पहुंच गया
और अभी विदेश में ही रहता है और वहीं से अपना नेटवर्क चलाता है। ऑनलाइन अपने 7 लोगों को शामिल करता है, गैंग में लोगों को जोड़ता है और उसके बाद उनसे फिरौती, अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम दिलवाता है। इसका बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा है और इसी क्रम में ये रंगदारी मांगने के लिए जो बदमाश हैं उनको अलग अलग जगहों पर भेजता है। इस बीच खबर यह भी कि गुरुग्राम में बदमाशों की गाड़ी पर कई गोलियां लगी। स्कॉर्पियो पर 1 दर्जन से ज्यादा गोलियों के निशान हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस की ये फ्रंट ग्लास, साइड ग्लास और स्कॉर्पियो की छत में गोलियां लगी हैं और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हमारे संवाददाता ने वहां से रिपोर्ट भी की है। जिस तरीके से पूरा ये घटनाक्रम हुआ गुरुग्राम में, उसमें स्कॉर्पियो गाड़ी के ऊपर कई गोलियां लगी। कल रात 9:30 बजे सुशांत लोक में हुए एनकाउंटर मामले में जो गाड़ी बदमाशों ने इस्तेमाल की थी, मैं उस गाड़ी के पास में हूँ और यही वो स्कॉर्पियो कार है जिसके अंदर 5 बदमाश थे, जिसमें से 4 बदमाशों को ढेर कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं उसी स्कॉर्पियो गाड़ी की तस्वीरें हैं। आप शीशे में देखिए कि कितने निशान हैं। 1, 2, 3, 4 गोलियां इधर लगी हुई हैं, 5वीं यहाँ पर लगी हुई है और अंदर जो है आप देख सकते हैं कि खून पड़ा हुआ है, पूरे शीशे चकनाचूर है। एक गोली वहाँ आप देख सकते हैं। पूरी स्कॉर्पियो के ऊपर जो गोलियां लगी हुई हैं। आपको बता दें कि मुठभेड़ जो थी कल 9:30 बजे सुशांत लोक इलाके के अंदर हुई थी, जिसमें दीपक नांदल गैंग के 4 जो बदमाश हैं या गुर्गे कह सकते हैं उनको, गुर्गों को गुरुग्राम पुलिस ने ढेर कर दिया था और एक जो गुर्गा है वो अभी भी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि एक व्यापारी जो कि विशाल बेरी है, उससे लगातार जो एक्सटॉर्शन मांगा जा रहा था, रंगदारी मांगी जा रही थी, जिसके बाद उसके घर पर फायरिंग करने के लिए ये बदमाश पहुंचते हैं और फायरिंग जब ये करते हैं तो उसके बाद पुलिस इनको घेर लेती है और आत्मसमर्पण करने की कहती है, मगर ये पुलिस पर ही फायरिंग कर देते हैं। जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस और बदमाशों के बीच भीषण एनकाउंटर होता है, मुठभेड़ होती है, जिसके बाद जो बदमाश हैं 4 बदमाशों को ढेर कर दिया जाता है और एक अस्पताल में भर्ती हो जाता है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, टाइम्स नाउ भारत। और दीपक नांदल को लेकर कुछ और जानकारी हम आपको दें तो लंबे समय तक राहुल फाजिलपुरिया का ये करीबी दोस्त रहा है, सहयोगी रहा है और ऑन ग्राउंड मैनेजर माना जाता रहा है। फाजिलपुरिया जब भी किसी विवाद में आता तो दीपक नांदल अक्सर उसके बचाव में आता था। वैसे में जिसके बाद वो जुर्म की दुनिया में उतर गया और अभी विदेश से ये अपना पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। साल 2025 में राहुल फाजिलपुरिया पर हुए हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें सुनील सरधानिया, दीपक नांदल और इंद्रजीत यादव के नाम से हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया था। पोस्ट में आरोप लगाया गया कि राहुल फाजिलपुरिया ने दीपक नांदल से 5 करोड़ रुपए लिए थे और वापस नहीं किए। अगस्त 2025 में राहुल फाजिलपुरिया के अकाउंटेंट रोहित शौकीन की गुरुग्राम में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड की जिम्मेदारी भी सोशल मीडिया पर दीपक नांदल के नाम से लिए जाने का दावा किया गया था। हाल ही में गुरुग्राम के कन्हाई गांव में राहुल फाजिलपुरिया के मैनेजर सौरभ यादव के घर फायरिंग हुई थी। घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी सामने आई जिसमें दीपक नांदल और सट्टा नौशीरा के नाम से जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया था। गुरुग्राम के सेक्टर 45 स्थित MNR बिल्डर कार्यालय पर 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई। घटना के बाद सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में भी दीपक नांदल के नाम से जिम्मेदारी लेने का दावा हुआ था और कथित पैसों के विवाद का जिक्र भी किया गया था। यानी कि कई ऐसे मामले रहे हैं बीते कुछ समय में जिसमें दीपक नांदल की तरफ से उनकी जिम्मेदारियां ली गई हैं, जिसमें रंगदारी का मामला हो चाहे फिर फायरिंग का या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के मामले रहे हो। और व्यापारी के घर पर जो फायरिंग हुई है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं।